आज के इस वीडियो में हम 20 बहुविकल्पी महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कक्षा 10 का हिंदी का होने वाला है। तो ये फ्रेंड्स 100% आने की गारंटी है। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी बताने वाला हूं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको फ्रेंड्स तैयार कर लेना है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, यानी मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो आपको ऐसे क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ये मेरी 100% गारंटी है फ्रेंड्स कि आपके ये 20 बहुविकल्पी में से 10 तो फंसने ही वाले हैं। तो ये आपको तैयार करके जाना है। ये फ्रेंड्स आपका पेपर है। मैं पेपर से 20 बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व करवाने वाला हूं जो कुछ इस प्रकार से हैं। तो ऐसे ही फ्रेंड्स बहुविकल्पी आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले फ्रेंड्स मैंने गद्यांश और पद्यांश दोनों के वीडियो मैंने अपने इस चैनल पर बना दिया है। आपको गद्यांश पद्यांश जो भी चाहिए वो आप देख सकते हैं। ये आज के इस वीडियो में 20 बहुविकल्पी प्रश्न होने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंकाल के लेखक हैं। कंकाल के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद है या जयशंकर प्रसाद जी हैं या निराला है या आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तो फ्रेंड्स ये आपको पता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कंकाल के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। आपका भी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है आपका, सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। तो सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद या मुंशी प्रेमचंद या राजकुमार वर्मा या मैथिली शरण गुप्त। तो ये भी इजी क्वेश्चन है। इसका फ्रेंड्स आपका जो राइट आंसर होगा बी होगा। मुंशी प्रेमचंद जी क्या है? सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूठा सच किस विधा की रचना है? तो झूठा सच किस विधा की रचना है? नाटक है या निबंध है या उपन्यास है या कहानी है? तो ये आपको गेस करना है फ्रेंड्स कि ये किस विधा की रचना है। तो मेरे हिसाब से जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपका सी हो जाएगा। झूठा सच किस विधा की रचना है? ये उपन्यास है। इसके बाद नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक है। किसके लेखक है फ्रेंड्स? ये 4 विकल्प दिए हुए हैं, ए बी सी और डी। गांधी जी की देन, हिंदी साहित्य का इतिहास, इंद्रजाल या हिंदी साहित्य विमर्श के हैं। तो इनमें से किसके लेखक है? ये चारों में से तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आपके जो फ्रेंड्स हैं वो है गांधी जी की देन, इसके लेखक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां नंबर है, बिहारी किस युग के कवि हैं? तो बिहारी किस युग के कवि हैं फ्रेंड्स? शुक्ल युग के या द्विवेदी युग के या रीतिकाल के या शुक्लोत्तर युग के। तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, आप इसे आंख मूंद कर लगा देंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। बिहारी रीतिकाल के कवि हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रसिक प्रिया के रचनाकार है। रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? महादेव वर्मा, आचार्य केशवदास या जयशंकर प्रसाद या मैथिली शरण गुप्त। तो इनमें से फ्रेंड्स आपका जो राइट आंसर होगा वो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स बी राइट आंसर होगा जाएगा। आचार्य केशवदास जी रसिक प्रिया के रचनाकार हैं। तो रसिक प्रिया के रचनाकार कौन हो गए? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा आचार्य केशवदास जी रसिक प्रिया के रचनाकार हैं। यहाँ आपका ये 6 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स 7वां नंबर जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार आप तो जान ही गए होंगे फ्रेंड्स कि इनके रचनाकार कौन है। तो इनके रचनाकार हैं आपके बिहारी या केशवदास या भूषण या मोतीराम। 4 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर होगा? तो मेरे हिसाब से आपका राइट आंसर प्रिंस हो जाएगा जो है सी आपका राइट आंसर है। भूषण जी इन्हें छत्रसाल दशक के रचनाकार है। इसके बाद आपका 8वां क्वेश्चन है, आंगन के पार द्वार के रचनाकार है किसके? इसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती, अज्ञेय, मोतीराम। ये 4 विकल्प दिए हुए हैं फ्रेंड्स, इनमें से आपको गेस करना है कि इसके आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन होंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सी आपका राइट आंसर है। तो इसके रचनाकार कौन है? अज्ञेय जी है। ये आपका सही आंसर है। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? ये बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, आप लोगों के पास कई बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, किसे माना जाता है? गोरखनाथ को, चंद्रबरदाई को या जगनिक को या सरहप्पा को। तो किसे माना जाता है? सी है आपका जगनिक को या सरहप्पा को। तो फ्रेंड्स ये जो आपका राइट आंसर होगा वो डी नंबर होगा, क्योंकि सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 10वां नंबर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक माना है, वो किसे माना है?
चंद छंद वरन की महिमा या कामायनी या प्रिय प्रवास या रामचरितमानस, इनमें से किसको माना है? तो फ्रेंड्स ये जो आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए, चंद छंद वरन की महिमा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य की प्रथम पुस्तक माना है। इसके बाद नेक्स्ट है 11वां नंबर है, हंसी हंसी भजो देख दुल्हा दिगंबर को पावन जे आवे हिमांचल को, निम्नलिखित में से कौन सा रस है? इसमें आपको गेस करना है, इसमें रस पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स जहां पर आपको हंसने जैसे वाक्य दिखे, जैसे जहां हंसी हंस लिखा हुआ है तो क्या है? हंसने जैसा वाक्य, तो यहाँ श्योर है कि आपका क्या होगा? हंस रस होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हंस रस, बी आपका सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है 12वां नंबर क्वेश्चन है आपका, पीपर पात सरिस मन डोला, उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है, कौन सा अलंकार है? आपको गेस करना है। 4 विकल्प दिए हुए हैं, कौन सा अलंकार है? ए है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार। तो फ्रेंड्स ये आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा उपमा अलंकार, यानी मतलब ए आपका राइट आंसर है, पीपर पात सरस मन डोला में। इसके बाद आपका 13वां नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो इस प्रकार से है। इसमें क्या पूछा? मात्राएं पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन पंक्तियों के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्रा है। तो ये फ्रेंड्स दूसरे और चौथे चरण, तो ये आपका दूसरा चरण हो गया और ये आपका चौथा चरण हो गया। कह रहा सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर, ये आपका क्या है? दूसरा चरण है। और तुलसी भरे स्नेह जल, ये आपका चौथा चरण है। इन पंक्तियों के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं ये पूछ रहा है। तो आपको फ्रेंड्स गेस करना है कि ये दूसरा चरण है और ये चौथा चरण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, 20 तो हो ही नहीं सकते, या तो 9 नहीं, 13-13 हो सकती हैं या 11-11 हो सकती हैं, ये दो तो होने वाले नहीं है, क्योंकि 20 या 9 किसी भी दोहे में मात्राएं होती ही नहीं। तो इसके बाद आपका जो राइट आंसर होगा ना फ्रेंड्स, वो ए हो जाएगा, क्योंकि 13-13 मात्राएं होती हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड 14 नंबर, अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अप हो गया, मान हो गया, अ हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग तो आपको मैंने उपसर्ग भी बता दिया है फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था प्रत्यय उपसर्ग में, तो वो आप जाकर देख लीजिएगा। तो अपमान का जो राइट आंसर होगा वो फ्रेंड्स ए हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अभिमान लिखा हुआ, अब आ जाएगा कि अभिमान में कौन सा उपसर्ग है। तो ये फ्रेंड्स आ नहीं होता, आ बिल्कुल भी नहीं होगा, इसका फ्रेंड्स क्या होगा? आ भी होगा। तो ये आपका क्या है? राइट आंसर यहाँ पर होगा ए, अब आपका क्या है? राइट आंसर है। इसके बाद आपका 15वां नंबर क्वेश्चन है, राजा रानी में कौन सा समास है? ए में है द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या बहुविग्रही समास, इनमें से कौन सा समास होगा? तो जैसे यहाँ पर लिखने के लिए आ जाता है कि जैसे राजा और रानी, ऐसे शब्द जो आपस में जोड़ते हैं, तो ये क्या है? राजा कामल दिया हो ना डैश, राजा रानी में कौन सा क्या है? समास है। तो आपको ऐसे अगर आ जाए फ्रेंड्स कि राजा और रानी, राजा रानी में क्या समास, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास, ए आपका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, गणेश का पर्यायवाची शब्द है, तो ए है महेश, गणपति, देवेश या सुरेश। तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप आंख मूंद कर लगा दीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो बी हो जाएगा, गणपति आपका गणेश का पर्यायवाची शब्द है। पंछी का तत्सम रूप क्या होगा? अब फ्रेंड्स मैंने तत्सम रूप आपको बताया था कि नहीं, याद होगा। तो तत्सम रूप आपका क्या होगा? पंछी का तत्सम रूप क्या होगा? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए ए बी सी डी, तो पंछी लिखा हुआ है, पक्षी लिखा हुआ है, खग लिखा हुआ है, बिहग लिखा हुआ है। अब ये पंछी का तत्सम रूप पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो ऐसा नहीं कि पंछी का पंछी हो जाए, खग भी होता है, बिहग भी होता है, ये सारे पंछी के पर्यायवाची शब्द लिखे हुए। तो आपको तत्सम रूप पहचानना है, तो तत्सम रूप में आपका क्या होगा? ये राइट आंसर ए हो जाएगा, पक्षी आपका पंछी का तत्सम रूप है। इसके बाद देख लेते हैं फ्रेंड्स जो आपका 19वां नंबर क्वेश्चन है, जानवर दौड़ते हैं, इस वाक्य में दौड़ते हैं क्या है? ये पूछ रहा है। तो दौड़ते हैं क्या है? तो आपको देख लेना है, उद्देश्य, विधेय, सर्वनाम या विशेषण क्या है? जानवर दौड़ते हैं। वाक्य के बारे में जो उद्देश्य देता है वो क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। तो आपका क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर फ्रेंड्स मेरे हिसाब से बी हो जाएगा। तो क्या है? विधेय आपका विधेय आपका राइट आंसर है। इसके बाद आपका 20वां नंबर क्वेश्चन है, युष्मत की विभक्ति एवं वचन बताइए। तो आपको वचन एवं विभक्ति पहचान कर बताना है। ये चारों लिखे हुए हैं, चतुर्थ एक वचन है, सप्तमी द्वितीय वचन है, पंचमी बहुवचन है, षष्टमी बहुवचन है। तो आपको इनमें से
कौन सा सही लगेगा वो आपको टिक करना है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि इसमत की विभक्ति एवं वचन पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा पंचमी विभक्ति और बहुवचन, ये आपका क्या है, राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये मैंने 20 बहुविकल्पी प्रश्न आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया है, जो आपके बोर्ड एग्जाम का पेपर है 2025 का हिंदी का। ऐसे ही फ्रेंड्स और इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।